इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो आपको बताना भी चाहूँगा और आपको क्लियर भी करना चाहूँगा। अब जो पर्सन जो उनसे काम नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं ले रहे, अब ज्वाइन होने से पहले क्या इशूज़ है? सर हमें ईद ऑफ़र में ज्वाइन करवा दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सिक्योर फील नहीं कर पा रहे, हम आगे इंटरेस्टेड होकर काम करेंगे। ठीक है, पहली बात ये ज्वाइन भी हो गए, दूसरी बात सिक्योर भी हो गया, फील भी कर लिया कि सिस्टम सिक्योर है, काम कर रहा है, आगे ट्रेनिंग्स भी मिल रही, काम भी सिखाया जा रहा है, लेकिन क्या है कि सीरियसली नहीं ले रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम गलत है, इसका मतलब ये है कि अब आप ही जो उनसे अपने साथ सिंसियर नहीं है, जो कि काम ही नहीं कर रहे, जो कि सीरियसली इस चीज़ को नहीं ले रहे। तो इससे ना तो किसी सीनियर को फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही कंपनी को फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, इससे फ़र्क पड़ेगा तो आपको खुद के साथ पड़ेगा, क्योंकि आप खुद की ही ज़ात को जो सा वो धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके काम करने ना करने से किसी को फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काम आपके लिए, ये इसलिए ट्रेनिंग जो से रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये आपके लिए एफ़र्ट की जा रही है, स्लाइड तैयार की जा रही है, ये आपके लिए है। ठीक है, और जोन सा एक हमेशा एक वीन पर इंसान चलने वाला, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन उसकी ट्रेनिंग्स ले रहा है या नहीं ले रहा, कौन जोन सा उससे फ़ायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा, वो अपने मकसद पर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आप में से कोई भी पर्सन अगर मेरी ये वीडियो नहीं देखता, इस पर कमेंट नहीं करता, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पहली तो बात यह है कि आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और दूसरी बात यह कि अगर आप नहीं भी देखते इस समय मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी भी खुद की कोई ना कोई प्रैक्टिस हो रही है, मेरे अंदर भी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, किस चीज़ की मुझे बोलना आ रहा है, मेरे एक्सपीरियंस पे इजाफा हो रहा है, तो मैं इन चीज़ों को देखता होता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात जो सा इस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से लीजिएगा, और इसे अगर इस पर अमल कर लेते हैं, आपको इनविटेशन के बाद क्लोजिंग करना, किसी को ज्वाइन करवाना अपने साथ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी वीडियो के पीछे अगर आपको थोड़ा सा शोर आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ पॉइंट्स पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी नॉइस होती है, काफ़ी जो सा वो शोर होता है, बिकॉज अभी मेरे पास कोई अपना अलग से सेपरेट नहीं है जाके मैं जहाँ पे मैं आपको जो सी अलग से जो सी है वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, काफ़ी इंसान खुद भी बिज़ी होता है, काफ़ी और भी मामलात होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने काम को छोड़ दिया जाए। अब मुझे काफ़ी पर्सन ये कहते हैं कि सर हम बिज़ी हैं, काम नहीं कर पा रहे। सर बिज़ी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि काम को छोड़ देना। टाइम मैनेजमेंट सीखें, शेड्यूल करना सीखें। ठीक है, कौन सिखाएगा, खुद ही मैनेज करना पड़ेगा ना, कोई थोड़ी आके सिखा सकता है। ठीक है, तो सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। माई मिशन, मुझे नहीं लगता कि आपको हार्ड जोन सी है ट्रेनिंग्स में ये चीज़ें जो सी आप बार बार बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाशऊर इंसान को अगर एक मरतबा ही एक चीज़ बता दी जाए तो वो उसके पीछे लग जाता है, उस पर अमल करना शुरू कर देता है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा मिशन क्या है, इसे DM ट्रेनिंग सीरीज़ का मकसद क्या है, मैंने ये क्यों जो सी डिज़ाइन की है, क्यों मैं ये करवा रहा हूँ। और तो फिर भी मैं अगेन से रिपीट कर दे, तो मिशन क्या मेरा इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने का कि वांटेड यू प्रेजेंटर, मैं आपको एक ट्रेनर बनाना चाहता हूँ ताकि आपको बोलना आए, काम करने में आसानी हो, क्योंकि किसी का अगर आपने एक जॉब के लिए भी जाना है तो जॉब भी उससे ही मिलती है, अच्छी जॉब जिसे बोलना आता है। अगर आपको इस फील्ड में बोलना नहीं आता तो सर आप काम नहीं कर सकते, और आपको बोलना की प्रैक्टिस, आपको बोलना कहाँ से आएगा, जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, और आपकी प्रैक्टिस फीडबैक से ही शुरू होती है जिसे आप सब इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इससे ना तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला, ना ही किसी को फ़र्क पड़ने वाला, बल्कि आपको खुद ही जो सा वो फ़र्क पड़ रहा होता है इस चीज़ से। ठीक है, तो सेशन क्या, क्लोजिंग के बारे में जो सा हमारा सेशन है, लेकिन उससे पहले जो से हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्लोजिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। पर्सन ने इनवाइट भी कर दिया, सिस्टम ने प्रेजेंटेशन भी दे दी, उसने पूरा प्लान भी देख लिया, लेकिन क्लोजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मेरा आप लोगों से सवाल है। और मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ, एक बाइक है, उसके अंदर अगर पेट्रोल उसकी टैंकी में डलवा दिया जाए और ऊपर से एक उसका ढक्कन बंद ना किया जाए तो पेट्रोल उड़ जाएगा ना उड़ जाएगा ना। तो सेम ऐसे ही चीज़ है, एक पर्सन आया, आपने से प्रेजेंटेशन दिया, उसके अंदर पेट्रोल चला गया, लेकिन जब तक आप उसे ढक्कन ऊपर से आप बंद नहीं करेंगे, उसके इशू सॉल्व नहीं करेंगे, उसके साथ क्लोजिंग नहीं करेंगे, उसे A to Z जो उनसे हर चीज़ के बारे में क्लियर नहीं करेंगे, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, भाग जाएगा।
भाग तो खैर नहीं जाएगा। अगर उसने काम करना है तो वो उसे हर चीज़ क्लियर नहीं होगी, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग इसलिए लाजमी होती है। जिस तरह एक जो सा एक अगर हम एक परात ले लें, ठीक है, एक कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर आटा डाल दें, उसे ऊपर से ढाँपें ना, तो कचरा उसके अंदर चला जाता है ना। ठीक है, उसके अंदर मक्खियाँ चली जाएंगी, जो सा कचरा काफ़ी चला जाएगा। ठीक है, उसे ढाँप के रखते हैं, इसीलिए ही जो सा ना उसे भी हम क्लोजिंग ही कहते हैं कि हम क्लोज़ कर रहे हैं उसे। इसी तरह सेम स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है कि अगर एक पर्सन को उसके दिमाग में हमने कोई ना कोई जैसे लगा रहे हैं, उसका दिमाग में हमने डालना है आटा, खुराक डालनी है। ठीक है, और उस खुराक डालने के बाद जब हम उसे ढाँपेंगे नहीं, हम उसे क्लोज़ नहीं करेंगे, तो उसके माइंड में जो सा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मुख्तलिफ़ तरह के जो सा कचरे उसके दिमाग में आएंगे, तो वो आपके साथ क्लोज़ नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ज्वाइन करेगा। इसलिए क्लोजिंग आपकी हर चीज़ पर, बिज़नेस पर जो सा वो लाजमी होती है। इसलिए प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग आपने करनी ही है। ठीक है, आगे बात आ जाता है क्लोजिंग करते हुए आपने किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो सा अपने माइंड में रखना है। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ ना कि अपनी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स, प्लान, मार्केटिंग प्लान। सर अगर आपको इस चीज़ के बारे में ही नॉलेज नहीं है और आप काम करने चले गए हैं, तो सर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले। मैं ये आपको पहले ट्रेनिंग से ही जो सा वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए नहीं चलते, तो सर मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलने वाले। और इसमें ना तो मेरी गलती होगी और ना ही आप की कंपनी की गलती होगी। सबसे बड़ी गलती आपकी खुद की होगी। ठीक है, बिकॉज बिजनेस के स्टार्टअप के बाद उस सबसे पहले आपकी लर्निंग होती है। अगर आपने लर्निंग ही नहीं की, जिस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो सर आप गलती कर रहे हैं काम करके, काम का स्टार्टअप लेके। ट्रेनिंग किस लिए कहा जाता है, लें इसी चीज़ के लिए कहा जाता है लें कि ताकि आपको सिस्टम के बारे में फुल नॉलेज हो। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री में आप ड्रग सेलिंग में काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको A to Z पता होना चाहिए। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये काम कैसे करती है। अगर इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो सर आपके साथ पर्सन क्लोज नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, बात आती है सर कि काफ़ी मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होती, आपको सीखने की देरी होती है। और ये सीखना और ये हर चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही शुरू होती है, और प्रैक्टिस आपकी फीडबैक से ही शुरू होती है, जिसे आप इग्नोर कर रहे होते हैं। और बिकॉज हर ट्रेनिंग में आपको ये चीज़ अलर्ट करता हूँ कि सर जितना ज़्यादा बोलेंगे, फीडबैक से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। आगे बात आ जाती है हाउ टू क्लोज, आप क्लोज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इनविटेशन की, आपने प्रेजेंटेशन भी उसने ले ली, वीडियो देख ली, या उसने कंपनी से प्रेजेंटेशन ले ली, उसके बाद कौन से पॉइंट्स है जिसके ज़रिए आपने जो सा वो क्लोजिंग करनी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सर वो आपके साथ पर्सन कॉल में आ गया, उसे एक चीज़ पूछें। ठीक है, कि क्या उसने फुल सेशन अटेंड किया है। अगर तो वो कहता है किया है, तो सर आप क्लोजिंग आगे कर सकते हैं। अगर वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया, आप मुझे क्लियर कर दें, मुझे बता दें मैंने सेशन नहीं अटेंड किया या मेरा कोई नेट इशू था, तो सर उसे वीडियो दे दें। उसे क्या चले मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दे देती हूँ या दे देता हूँ, उसे पहले देखें, फुल क्लियर करें, और उसके बाद जो है दोबारा कॉल में आएँ। क्योंकि वो अगर वो पूरी प्रेजेंटेशन लेके ही नहीं आया, सामने स्लाइड्स लेके ही नहीं आया, तो सर वो से आपकी जो सी चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं होगी अगर आप न्यू पर्सन है तो। ठीक है, बिकॉज आपको भी समझाने में थोड़ा सा इश्यूज़ आएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। इसलिए उससे पहले वीडियो दे दें, उसे कह दें कि ये वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग वीडियो, उसके बाद जो सा मुझे डन लिखेगा, दोबारा कॉल में आइएगा, फिर मैं आपके साथ जो सा वो A to Z आपको गाइड भी करता हूँ और समझाता भी हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट, उसने वीडियो भी देख लिया, उसने सेशन भी पूरा ले लिया या उसने वीडियो पूरी दे रही है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होता है, उसे ये चीज़ पूछें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस सेशन, कि ये जो सा आपने सेशन लिया, फुल ट्रेनिंग लिया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या लगी है। ठीक है, वो इसी दौरान हो सकता है कि आपको ये चीज़ कि मुझे इसके बात की समझ नहीं है, इस बात की समझ नहीं है, उसे कहे कि जी मैं आपको समझाता हूँ या समझाती हूँ आगे, पर मुझे ये चीज़ बताएं आपको इस सेशन में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है जिसने आपको अट्रैक्ट किया है कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, जो कि वहाँ पे उसे बात पॉजिटिव लगी है, अच्छी लगी है, वो आपको बता देगा। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ आप पूछें कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस सेशन, कि इस सेशन में कौन सी मुश्किल ऐसी चीज़ है जो कि आपको मुश्किल लगती है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे।
अब क्या हुआ सर, आपने दो चीज़ें पूछी, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़। तो सर एक अच्छी भी चीज़ होती है और एक बुरी भी चीज़ होती है। वो दोनों चीज़ें ही आपसे जो सा है वो शेयर कर देगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है और ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगी है, अच्छी नहीं लगी। तो सर उसके बाद आपकी मेन क्लोजिंग जो सी है वो स्टार्ट होती है, और वो मैं बताता हूँ आपने कैसे करनी है। अब हो सकता है कि वो पर्सन आपको ये चीज़ कह दे कि सर मुझे ये नहीं पता कि सेल्स कैसे करनी है, मुझे समझा दे सेल्स कैसे करनी है या लोग कहाँ से आएंगे। सिंपल आप उन्हें कह सकते हैं कि देखें जो सा आपको यहाँ पे हम सोशल मीडिया मैग्नेटिक मार्केटिंग सिखाएंगे, जिसमें हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए काम करेंगे और लोग वहाँ से आपके पास आएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ इफ़ यू ज्वाइन आई विल टीच यू हाउ टू वर्क, अगर मेरे साथ आप ज्वाइन करते हैं, आप ज्वाइन करेंगे, सिस्टम का आगाज़ करेंगे सिंसियरली, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि नथिंग इज़ पॉसिबल, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, जैसे इंसान को सीखने की देर होती है। एग्जाम्पल दे देना उसे। ठीक है, तो ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप वाकई उसे सिंसियरली अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं, आगे उसकी हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो तभी जो सी वो बड़ी बड़ी बातें करें, अदरवाइज बड़ी बातें करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बात आ जाती है व्हाट यू नो अबाउट बंडल। ये दो चीज़ें आपने पूछ ली। आप उनसे पूछेंगे सर आपको वहाँ पे बंडल्स के बारे में बताया गया, अगर वो सुप्रीम यूज़र की उसने लिया उसे कहें प्रोडक्ट्स बंडल के बारे में बताया गया, अगर उसने बीगल की भी लिया उसे कहे कि आपको कोर्सेज के बंडल के बारे में बताया गया, उसकी आपको क्या चीज़ समझ में आई है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको कहे कि जी मुझे उसकी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई, काइंडली मुझे वो बता दें, या मुझे वो इन्वेस्टमेंट लगी है मुझे ये बता दें। ठीक है, उन्हें ये चीज़ क्लियर करें। पहली तो बात यह है कि उनके माइंड में दो क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दें। पहली बात यह है कि सर हमारे सिस्टम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सिर्फ और परचेजिंग है हमारे सिस्टम में। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है कि आपने पैसा लगा दिया लेकिन अल्टरनेट कुछ नहीं मिला, आपका पैसा रिस्क पर। लेकिन परचेजिंग क्या है कि आपने चीज़ खरीदी और उसे आप यूज़ कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं जो से इसे हम सिंपल कहते हैं जो उनसे बाय करना, ख़रीदना। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं ना होती। तो उसे ये चीज़ पहले क्लियर कर दें, उसके बाद आगे आ जाए बंडल्स की तरफ। ठीक है, उन्हें कहें कि देखें आप किसी दुकान में कोई जो उनसे प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं। ठीक है, आज तक ले भी रहे हैं, आगे लाइफ टाइम लेनी भी हैं, या आप किसी मार्केट से कोई कोर्स लेने जाते हैं, ख़रीद ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं या किसी अदारे से सीखने जाते हैं, वो आपको ड्यूरेशन भी देते हैं कि हम आपको इतने टाइम पे सिखाएंगे वो, लेकिन वो आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि हम आपको कोई काम भी देंगे। अगर दुकान में जाते हैं वो प्रोडक्ट्स देंगे, लेकिन किसी ने आज तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि लाइफ में कोई भी बंडल एक मरतबा कंपनी से परचेज कर लें, अपने पैसों की चीज़ें भी ले जाएँ और डिस्ट्रीब्यूशन आज उनसे लाइफ टाइम के लिए फ्री में दे जाएँ। ठीक है, अब वो चीज़ें हम खुद ही यूज़ करें, किसी को ज़्यादा डिपेंड आ पड़ा। आगे जो सी उसी प्रोडक्ट्स उसी बंडल्स की आप कंपनी की मार्केटिंग करके, कंपनी की प्रमोशन करके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, कमीशन को एंजॉय कर सकते हैं और अपना पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपके प्रमोशन करने पर, आपके बंडल सेल करने पर आपको कमीशन आएगा, बल्कि आपकी आगे जितनी भी सेल टीम बनेगी वो भी अपनी रेफरेंस से आगे जितनी भी सेल करेगी वहाँ से भी आपको कमीशन आएगा। अब ये काम आपने करना कैसे, ये कैसे होगा, ये ऑल ओवर ट्रेनिंग जो सी है ये मैं भी सिखाऊंगा और आपको ऑफिशियल ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट तभी होगी अगर आप मुझे इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप आगे सिंसियर होकर काम करेंगे। ठीक है, आगे आगे बात आ जाती है अगर वो कहता है जी मैं इस चीज़ पर क्लियर हूँ, मुझे इस बात की समझ आ गई है, उससे ये पूछ लें जी यहाँ तक क्लियर है, जब वो कहें अब उनसे ये चीज़ पूछ लें कि आप कौन सा बंडल सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि विच वन यू सेलेक्ट फॉर ज्वाइन। आप इसमें से ज्वाइन होने के लिए कौन सा बंडल जो सा वो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे अगर वो आपसे ये पूछता है कि सर मेरे लिए कौन सा बंडल बेस्ट है। ठीक है, अब क्या आप कहें कि बिग बंडल जो है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वो कैसे, अब आपको भी पता जितना बड़ा बंडल होगा, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा होता है। काम बंडल छोटा हो बड़ा हो, काम आपने एक जितना और एक जैसा ही करना है। और जिस हिसाब से आपका बंडल होता है उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, कमीशन आ रहे होते हैं और आप कमीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे ये चीज़ क्लियर कर दें, देखें बंडल छोटा हो बड़ा हो, काम आपने एक जितना ही और एक जैसा ही करना होता है। वो जिस हिसाब से आपका बंडल है उस हिसाब से फिर आपको अर्निंग आ रही होती है और उस हिसाब से आपसे लेवल अचीव हो रहे होते हैं। तो आगे बात आ जाती है कि अब उस पर्सन ने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ये बंडल ये वाला बंडल लेना है। उसके बाद हो सकता है कि वो आपको ये चीज़ कहे कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, नो इशू। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि आपने अपनी सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने के लिए याद रखेगा, जब आप सिस्टम की वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, आप उन्हें ये चीज़ बताएं कि उन्हें ये चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाली।
ठीक है। अब उन्हें दो चीज़ें आप कंफर्म कर दें कि देखिए परचेजिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हर इंसान एक परचेज़र है ऑलरेडी। आप दुकान से चीज़ें लेते हैं, आप एक परचेज़र हैं। आप शॉप से चीज़ें लेते हैं, आप परचेज़र हैं। मोबाइल लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, बैलेंस करवाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, आप ऑलरेडी परचेज़र हैं। ठीक है। परचेजिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ वर्क है, काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप, क्योंकि सिस्टम में बहुत से लोग हैं और पेंडिंग में भी हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं। ठीक है। क्या ज्वाइन भी होते हैं कि सब पर्सन बड़ा बंडल लेने के लिए कि भी रेडी होते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बंडल परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। बंडल परचेज करके आगे काम करना बड़ी बात होती है। बिकॉज देखिए आपने बंडल परचेज करके आना है, बाद में मैंने यहाँ पर अपनी एफर्ट्स भी लगानी है, आपको टीच एंड ट्रेन भी करना है, साथ लेके भी चलना, प्रॉपर टाइम भी देना है, गाइड भी करना है। लेकिन क्या चीज़ है कि अगर आप आगे इंपॉर्टेंट, आगे आप इंटरेस्ट हो गए काम नहीं करते, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पे क्या ज़ाया होगी? वो टाइम है। क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और काइंडली आप मुझे ये चीज़ कंफर्म कर दें कि क्या आगे विल यू वर्क सीरियसली, क्या आप आगे इंटरेस्टेड होकर काम भी करेंगे? ठीक है। तो वो अगर बाशऊर इंसान हुआ तो वो आपको ये चीज़ ज़रूर कहेगा, जी मैं आगे इंटरेस्टेड हो गया काम भी करूँगा। ठीक है। इससे क्या चीज़ हुई, आपने उन्हें ये ज़ाहिर करवा दिया कि ये वर्क उनकी नीड है, आपको उनकी नीड नहीं है, उन्हें आपकी नीड है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से मैंने खुद भी क्लोजिंग की हुई है और करता भी हूँ। ठीक है। तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है उन्हें कह दे चलें ठीक है मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद आपका, और मुझे बता दें कि आपने कौन सा बंडल लेना है। अगर उसने अभी तक नहीं बताया होगा तो आप सिंपल उनका प्रोसीजर डन करवा के आप उससे ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है। तो देखें ये सिंपल सी क्लोजिंग है, कुछ स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और क्लोजिंग करते हुए याद रखिएगा आपके पास फुल नॉलेज कंपनी का होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया इंडस्ट्री का, कंपनी का। और अगर आपने उसमें अभी वर्किंग नहीं की, उस पर लर्निंग नहीं की कंपनी के रिलेटेड, तो पहले आपको वो करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद आपकी क्लोजिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। और क्लोजिंग करते हुए आप पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और तब भी आता है जब आपके पास फुल नॉलेज होता है। अगर आपके पास फुल नॉलेज ही नहीं होगा तो आप किसी पर्सन को गाइड करते हुए भी डर रहे होंगे। ठीक है। आगे बात आ जाती है क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग के दौरान क्या क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि वेयर आई विल सेल, कि मैं सेल कहाँ पे करूँगा, कैसे करूँगा, क्या मुझे सेल करना पड़ेंगी? ठीक है। कि मैं कैसे करूँगा, तो आपने क्या करना है, वेयर आई विल सेल। सर सोशल मीडिया आपके पास मौजूद है, फेसबुक यूज़ करते हैं, करता हूँ, टिकटॉक यूज़ करते हैं, करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करते ही होंगे, स्नैपचैट भी करते होंगे। ठीक है। तो सर यहाँ पे आपने उसी को ही यूज़ करते हुए काम करना है। ठीक है। अब वो उन्हीं को यूज़ करते हुए कैसे काम करना है, ज़ाहिर बात है सेल करनी है, लोग तो चाहिए होंगे। अब लोग कहाँ से आएंगे सर, सोशल मीडिया मौजूद है ना, वहाँ पे काम करना सिखाऊंगा और लोग आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे। ठीक है। डोर टू डोर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से ही आप सेल करेंगे, और वो कैसे करनी है ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। आगे बात आ जाती है वेयर आई विल कलेक्ट पीपल। सर सोशल मीडिया मौजूद है ना, वहाँ से ही कलेक्ट होंगे। आगे आई कांट इन्वेस्टमेंट, देखें इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है, शॉपिंग है, अपनी ज़ात के लिए है। और अगर आप अपनी ज़ात के लिए इतने पैसे लगा सकते हैं अपनी शॉपिंग पर, अपने कपड़ों पर, वो अपने शूज़ पर, अपनी पैंट जर्ज जो से वो शलवार कमीज़, कितने आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए लगाते हैं ना सर, आपने यहाँ पे फ्यूचर बनाना है, और उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, परचेजिंग कर रहे हैं। अगर अपनी ज़ात के लिए आप इतना नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये क्या इंसान अपने साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है। आई विल टेल यू आफ्टर कंफर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, भाई से पूछ के बताऊंगा, मम्मी पापा किसी से भी पूछ के बताऊंगा, या अपने दोस्त से पूछ के बताऊंगा। सिंपल आप ये कह सकते हैं। देखें मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से ना पूछें, पूछें, मशवरा लेना सुन्नत है, लेकिन याद रखिएगा पूछें उनसे, जो उनसे कंफर्मेशन उनसे करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप वो इस फील्ड में काम कर चुके हैं तो देन ही वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको गाइड नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो आपको उल्टा डिसगाइड कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए उससे ही मशवरा लीजिएगा जाके जो इस ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुका है। अगर कोई आपको ऐसा पर्सन नहीं मिलता जो इस फील्ड में काम कर चुका है, तो सर फिर आप अपनी खुद की रिसर्च करें, जब आपको सिस्टम सिक्योर लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज हमारे ऑफिशियल चैनल मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, वहाँ के भी जाके आप विज़िट कर सकते हैं। अगर दिस इज़ रियल कंपनी, येस दिस इज़ रियल कंपनी, बिकॉज इसका एक ऑफिस मौजूद है, हेड ऑफिस मौजूद है, बाकायदा प्लान्स मौजूद है, यूनिट्स मौजूद है, रजिस्ट्रेशन कंपनी है, FBR से रजिस्टर्ड है। सर बिल्कुल रियल कंपनी है।
ठीक है। अगर आपको इसकी फिर भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, सारा बखर में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ के आके जो है वो विज़िट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको क्लोजिंग के दौरान फेस करने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। आगे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलो, ये जितनी भी ये पार्ट्स बन रहे हैं ना, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आगे आएगी सर, ये भी डेमो है और डेमो में ही आपको इतना नॉलेज मिल रहा है। अगर आप इसमें ग्रिप कर लेते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। आगे तो हमारी सीरीज जो सी है वो काफ़ी अच्छी स्टार्ट होने वाली है, जिसकी मैं प्लानिंग्स कर रहा हूँ। अगर हमने वहाँ पे इनविटेशन को पकड़ लिया तो सर उसकी 7 से 8 वीडियो जो सी सिर्फ इनविटेशन के बारे में होंगी। मुख्तलिफ जो से मैथड इनविटेशन के मैं दूँगा, आपकी स्किल को पॉलिश कर दूँगा, ठीक है। लेकिन सीखेगा वही जो ये सीरीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई दरमियान से जाके सीखता है और उसे लर्निंग नहीं मिलती तो सर उसका वो खुद ही ज़िम्मेदार होगा। आगे अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को पढ़ते हैं सर, मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज के कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसकी हम अलग से सीरीज़ बनाएंगे और इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आपको बेनिफिट भी तब होगा जब आप उस पर अमल करेंगे, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। थैंक यू सो मच। ड्रॉप योर फीडबैक। अब आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि फ़ीडबैक किस चीज़ के लिए लाजमी होता है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ़ीडबैक, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।